जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। प्रत्येक एकादशी को अति पुण्यकारी माना गया है। इन्हीं में से एक है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याओं का अंत होने के साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 6 जून दिन रविवार को पड़ रहा है। यदि आप भी जीवन के संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह व्रत अवश्य करें। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। अपरा एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायिनी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि, पारण समय और पारण विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपरा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में अपरा एकादशी का महत्व बताया गया है। महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पांडवों को बताया था। व्रत का पालन करते हुए पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। पापरूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पापरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि मुहूर्त एवं पारणा शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी 6 जून 2021 दिन रविवार। एकादशी तिथि आरंभ 5 जून 2021 को सुबह 4:07 से। एकादशी तिथि समाप्त 6 जून 2021 को सुबह 6:19 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:26 से सुबह 5:27 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 7:13 से 8:14 तक। एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 7 जून 2021 को सुबह 5:27 से लेकर सुबह 8:12 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:48 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगाजल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंचपल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्री हरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री राम। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी अपार पुण्य देने वाली और अपार धन देने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। अगर आपके घर तमाम परेशानियां रहती हैं तो एकादशी के दिन इन उपायों को करने से राहत मिल सकती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर आपके घर में आए दिन क्लेश आदि बना रहता है तो भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करें और भगवान से अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आर्थिक संकट दूर करने के लिए एकादशी के दिन सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ रुपये निकालकर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। सारी पूजा विधिवत करें और आर्थिक कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें और उन पैसों को प्रसाद स्वरूप अपनी तिजोरी, पर्स या किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां धन रखा जाता है। कुछ ही दिनों में दिन बदलते नजर आने लगेंगे। सौभाग्य प्राप्ति के लिए यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आप एकादशी के दिन नारायण और मां लक्ष्मी की तस्वीर रखकर दक्षिणावर्ती शंख से नारायण का अभिषेक करें। भगवान नारायण को पंचामृत और पीली वस्तुएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। सच्चे मन से पूजा करें और इसके बाद प्रभु से अपना साथ बनाए रखने की प्रार्थना करें। आपका बुरा समय खत्म होने लगेगा। सूर्यनारायण को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। इस शुभ दिन को भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। साथ ही साफ कपड़े पहनकर स्वच्छ जगह पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। वहीं घर में सुख समृद्धि, खुशहाली व शांति का वास होगा। किसी भी शुभ तिथि में दान का विशेष महत्व है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब, बेसहारा व जरूरतमंदों को दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संकट नहीं आता। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के दिन ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको एकादशी के दिन करने की मनाही होती है? तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको खासा लाभ होगा। चावल सी बनी चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए।
अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। दिन में न सोएं। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। न करें इनका अपमान। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री राम।